बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक मरतबा फिर आपके 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट रहते थे विद ग्रामर रूल, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज वो करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मुझे अच्छे तरीके से समझाने और आपको अच्छे अंदाज से समझने और उसको राइट करने और उसको इम्तिहानात में अच्छे अंदाज में करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो स्टूडेंट्स आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ग्रामर रूल जो है हमारा वो 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये पहले 5 पार्ट आपने समझ चुके हो। अब छठा जो है वो उसको करते हैं। तो वही वाला काम आपने करना है जो पहले आप करते आए हो कि पहले आपने ए मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये आ जाएंगे 4, 1, -3, -1। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, हमने ए एक्स बनाना है। ए एक्स का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो आ जाएगा, इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू है वो आ जाएंगी 9 और -5, और उसके बाद +1 और -1 आ जाएगा बेटे। और उसके बाद आपने वाई मैट्रिक्स बनाना है बेटा। वाई मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट लगाई हमने, एक्स की वैल्यू बेटा पुट करेंगे 4, -3, और ये आपके पास आ जाएगा 9 और -5। दोबारा से कह रहा हूँ मैं कि आपने जब एक्स का बना रहे होंगे तो इक्वल के बाद वाली वैल्यू पहले आएगी बेटा और वाई की वैल्यू उसके साथ आएगी। और जब वाई मैट्रिक्स आप बना रहे होंगे तो उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे कि ये जो एक्स की वैल्यू है वो आएगी आपके पास, और साथ ही आपके पास क्या आ जाएगा, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू वो बाद में आएगी। यहाँ तक बेटा समझने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका ए मॉड मालूम करना है। तो ए मॉड ये 4, 1, -3, -1। अब यहाँ पर आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3। तो 4 में से 3 लेस होगा तो हमारे पास आ जाएगा -1, और ये भी 0 के इक्वल नहीं है तो इसका हमने क्या करना है, अब हल आगे करना है। उसके बाद बेटे हमने क्या मालूम करना है, ए एक्स। तो बेटे ए एक्स जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड के इक्वल होता है। अब ए एक्स का जो मैट्रिक्स है ये वाला आपने लिख लेना है मॉड शेप में, 9, 1, -5, -1, और नीचे आपने क्या करना है, ए मॉड क्या है आपके पास, -1 है, ये -1 साथ लिखा। अब आपने क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का, और यहाँ 1 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -5, नीचे आ जाएगा आपके पास -1। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 9 1s are 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 1s are आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा आपके पास -1, डिटर्मिनेंट का जो आंसर है 9 में से 5 लेस होगा तो आपके पास आ जाएगा -4, और डिटर्मिनेंट का आंसर है -1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। सर आ गया ए एक्स का। अब ए वाई मॉड हमने मालूम करना है। ए वाई हमारे पास आ जाएगा ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। ए वाई का हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 4, -3, 9, -5, और जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो हमारे पास -1 है। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का माइनस का यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3। तो स्टूडेंट्स 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -20 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 3 इधर क्या हो जाएगा आपके पास 27 में से 20 लेस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 7।
तो ये हमारे पास आ गया किसका, ए वाई का आंसर आ गया। और यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो हमारे पास है -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर 7। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 -2 -5 और -2 कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपने ए एक्स बनाना है, ए एक्स में आपने लिखना है, हमारे पास क्या है, पहले इक्वल के बाद वाली वैल्यू वो है 4 -10 और ये है हमारे पास -2 और -2। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ए वाई का मैट्रिक्स बनाना है और वो हमारे पास है x की वैल्यू है 2 -5 और जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो हमारे पास है 4 -10। अब हमने इसका जो है डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए a मॉड यहाँ पर आ जाएगा 2 -2 -5 और -2। ये हमारे पास आ जाएगा 2 -2 इंटू -5 -4 माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 आ जाएगा हमारे पास। और डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास -14। अब स्टूडेंट्स हमने ए एक्स मालूम करना है, ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड। स्टूडेंट्स ए एक्स जो हमारे पास है वो है 4 -2 -10 -2 और ये डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास -14 है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 इंटू -2 -2 इंटू -10 -14 डिटर्मिनेंट का आंसर। और ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस -10 2 20 ओवर -14 और ये हमारे पास आ जाएगा -28 ओवर -14, 14 1 14 और 14 2 28, माइनस माइनस से कट गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद स्टूडेंट्स ए वाई मॉड हमने मालूम करना है, यहाँ पर लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। अब यहाँ पर ए वाई का हमने मैट्रिक्स लिखना है, वो कौन सा है, 2 4 -5 -10 और ये क्योंकि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की शेप में ही लिखना है, जो मैट्रिक्स शेप ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का आंसर -14। अब स्टूडेंट इनको हमने हल करना है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, डिटर्मिनेंट का आंसर -14 है, प्लस माइनस माइनस 10 2 20 माइनस माइनस प्लस 4 5 20 ओवर -14, तो 20 में से 20 लेस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0 ओवर -14, आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने ये पार्ट नंबर 6 का भी सॉल्यूशन सेट लिखना है और पार्ट नंबर 7 का भी आपने ये सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है और ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 8, a इज़ इक्वल टू क्या है, 3 -4 1 और 2।
अब हम साथ साथ, क्योंकि ये आपको 1 से लेकर 7 तक समझा दिया है, अब हम डायरेक्ट आपको हल करके दिखाते हैं। ए मॉड मालूम करेंगे पहले। ए मॉड 3 - 4 1 और 2, यह आ जाएगा 3 × 2, और स्टूडेंट दरमियान में साइन माइनस का 1 आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 are 4, और ये 10 आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका भी हल आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है, ax मालूम करना है। तो आपको पता है ax के अंदर ax जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ax मॉड ओवर a मॉड। अब स्टूडेंट्स ax क्या है, अब ताकि यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। देखें ax में क्या है आपके पास, पहले हम क्या लिखते हैं, 4 इक्वल के बाद वाली वैल्यू और इक्वल के साथ वाली वैल्यू -4, और ये आपके पास आ जाएगा 2, और डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या है, 10। अब इसको आपने हल करना है, 4 × 2 माइनस 4 × 8, 4 2 8 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 4 32, और डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास 10 है। तो 30 में 8 लेस करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, 40/10 आ जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ay मालूम करना है। तो बेटा ay जो होता है वो ay मॉड ओवर a मॉड के इक्वल होता है। अब ay जो है क्या होता है, उसमें हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है और हमारे पास 1 है, और यहाँ पर है हमारे पास 4 और यहाँ पर है हमारे पास 8। डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास है 10 बेटा। अब हमने इसको हल करना है। हल इस तरह से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 10 है। अब 3 8 जार क्या होता है हमारे पास 24, और -4 1 जार 4 ओवर 10 आ जाएगा। 24 में से 4 लेस होगा तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ओवर 10 0 0 से गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका भी आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट में जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 4 आई है, और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आई है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, क्रैमर रूल मुकम्मल आपको समझा दिया गया है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर पिछले सवाल समझना चाहते हैं तो जो प्रीवियस लेक्चर है उनको देखिएगा, और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको कितनी एक समझ आई है। अपना खूब ख्याल रखिए और ज़िंदगी में खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।